संजू जी बताइए, ये कह रहे हैं कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, वैक्सीनेशन पर नहीं है, पीडियाट्रिक वार्ड पर नहीं है, दवाइयों पर नहीं है। नेशनल लेवल पर सर्वे नहीं है कि म्यूटेंट वेरिएंट्स कहां से चल रहा है, कहां पर जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोक तरफ जी से बहुत कुछ वक्त नहीं है। मिलेगा अभी हमको बात करने का। संजू जी। दीपक जी, मैंने इनको टोका नहीं। अभी मैं चाहती हूं कि जब मैं बोलूं तो ये बीच में टीका टिप्पणी ना करें। बात तो मैं जो दोनों डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर पैनल पर, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी के कोऑपरेशन के बिना जो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हमने लगभग 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को 66 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेस एडमिनिस्टर हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत की 54% जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 54% उनको एटलीस्ट पहला डोज लग चुका है। 54% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हैज एटलीस्ट रिसीव्ड वन डोज, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, मैं आलोक शर्मा जी का आंकड़ा सही करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि फुल्ली वैक्सीनेटेड जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो सिर्फ 12 से 13% है। जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पर जाकर देखिए, फुल्ली वैक्सीनेटेड एडल्ट पॉपुलेशन भारत वैक्सीनेशन लगा है वो 16% है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना बात को गोल गोल घुमाए हमको ये पहचानना होगा कि अभी जो रन रेट हमारा था वो 15-20 दिन पहले कम हो गया था। सडनली देयर इज अ स्पाइक इन द नंबर ऑफ केसेस। अभी पिछले 24 घंटों में 47,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 32,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ केरला से आए हैं। तो लगभग 70% जो न्यू केसेस आ रहे हैं वो सिर्फ एक राज्य केरला से आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये, जो लोग केरला मॉडल की वाहवाही कर रहे थे, केरला मॉडल की धज्जियां उड़ चुकी है। और मुझे दुख होता है, राजनीति तो एक तरफ कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने पूरी दुनिया को इसके लिए दोषी ठहरा दिया, बट अपने खुद की जो नाकामयाबी है, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, उसके बारे में उनके मुंह से चूं तक नहीं निकला। तो पहली बात ये कि आज भारत की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या है? 3% से कम। डेली पॉजिटिविटी रेट क्या है? 3% से कम। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं? 53 करोड़ से ज्यादा। और पिछले 2 दिनों में हमने 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। 2.25 करोड़ लोगों को सिर्फ पिछले 2 दिनों में। हमारा जो अगस्त में रन रेट था वो कितना है बता दूं कांग्रेसियों को। अगस्त का रन रेट ऑन एन एवरेज था 59 लाख डोजेस पर डे से ज्यादा, और सिर्फ अगस्त में दीपक जी हमने 18 करोड़ वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर करवाई है, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जो लोग यहाँ पर आकर भाषण देना चाहते हैं, मैं उनको याद दिला दूं, जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, अस्पताल डीआरडीओ में बेड्स, रेलवे कोचेस को बेड में कन्वर्ट करना ये किसने किया? मोदी सरकार ने। ऑक्सीजन सिलेंडर किसने उपलब्ध करवाए राज्यों को? मोदी सरकार ने। फेडरलिज्म के नाम पर राज्य चाहते थे फ्रीडम वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए, और जब फ्रीडम दी तो राज्यों की व्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल जब सेंटर ने लिया, मोदी सरकार ने लिया, उसके बाद वैक्सीन की जो रफ्तार है वो इतनी बड़ी, उससे पता पड़ता है कि नाकामयाबी जो है वो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स की थी। नहीं, एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी केरल से, वायनाड से सांसद हैं, कितने बेड लगवाए, कितने ऑक्सीजन प्लांट वहां पर स्थापित किए, कितने वहां पर आपने ऑक्सीजन बेड्स दिलवाए, कितने आपने पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की स्थापना की? आपने काम एक कौड़ी का नहीं किया। आपने पंजाब में वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग करने की कोशिश की। आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो 3 महीने पहले कहते थे कोवैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। वहां अखिलेश यादव कहते थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ठीक है, सब चीजें एक साथ नहीं संजू वर्मा जी,